ಬೇಡುಪಾಕೋ ಬಾರೆ ಮಾಸ ಬೇಡುಪಾಕೋ बारे मासा उनरणी का फल पाको चेता मेरी छैला उनरणी का फल पाको चेता मेरी छैला। काफल, जिनका नाम सुनते ही उत्तराखंड के लोगों का मन आनंद से भर जाता है। अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है उत्तराखंड की कोई भी लोक कथा हो या कोई भी लोकगीत हो या कोई भी संगीत हो, वो इस काफल के बिना अधूरा है। हर जगह काफल का महत्व दिखाया गया है। अगर आप लोग इस फल को चखना चाहते हैं तो आपको अप्रैल और मई के महीने में एक बार पहाड़ की यात्रा करनी पड़ेगी, क्योंकि यह फल अप्रैल और मई में पकता है, यानी चैत और बैसाख के महीने में पकता है। काफल के फलों का आकार छोटा होता है और गोलाकार होता है और यह फल गुच्छों में लगता है। इसके छोटे छोटे गुच्छे होते हैं। पहले तो जिस समय ये शुरू में होता है तो हरे रंग का होता है और जैसे ही ये पकने लग जाता है तो बिल्कुल लाल और मेहरून कलर का हो जाता है। यह फल खाने में तो स्वाद होता ही है, लेकिन यह स्वास्थ्यवर्धक भी है। स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, औषधि गुणों से भरपूर है। काफल खाने में खट्टा मीठा होता है और ये स्वादिष्ट के साथ साथ औषधि गुणों से भी भरपूर होता है। खाने के जब इसको खाते हैं तो ताजे फलों को तोड़कर इसमें नमक मिलाया जाता है और सरसों का तेल मिलाया जाता है। सरसों का तेल और नमक मिलाकर जब इसे खाया जाता है ये और भी स्वादिष्ट लगता है। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पहला, आज मैं काफल के बारे में बात करने वाली हूँ और काफल के बारे में एक कुमाऊनी लोक कथा लाई हूँ जो कि मैं आपको सुनाने वाली हूँ। लेकिन कथा सुनने से पहले, कहानी सुनने से पहले आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। कुमाऊनी संस्कृति और कुमाऊनी लोक कथाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। चलिए शुरू करते हैं काफल की लोक कथा। उत्तराखंड की एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक कथा है, लोक कहानी है काफल पाक्यो मैंने चाख्यो, अर्थात काफल पक गए हैं लेकिन मैंने नहीं चखे हैं। आज मैं आपको यही लोक कथा सुना रही हूँ। किसी गांव में एक महिला अपनी बेटी के साथ रहती थी, जो खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करती थी। गर्मियों के दिन थे, जंगल में काफल पक चुके थे। महिला सुबह काफल तोड़ के ले आई। उसने उनको छाया में रख दिया। बेटी से कहा, इन काफलों का ध्यान रखना, मैं इस समय खेत में जा रही हूँ। ये ध्यान रखना, ये काफल बिल्कुल भी कम नहीं होने चाहिए, इनको खाना मत और एक दाना भी मत खाना। जब मैं घर आऊँगी तभी मैं अपने हाथ से तुमको खिलाऊंगी। बेटी ने कहा, ठीक है माँ, मैं नहीं खाऊंगी। और महिला अब खेत पर चली गई। बेटी काफल के पास बैठ गई। उसने देखा कि काफल लाल रंग के, मेहरून रंग के, बड़े ही सुंदर हैं। उसके मुंह में बड़ा पानी आ रहा था, लेकिन तब भी उसने अपनी माँ का ध्यान आया और उसने माँ का कहना माना और बिल्कुल भी काफल नहीं खाए, एक दाना भी नहीं खाया। और देखते देखते उसको नींद आ गई। जब उसको नींद आ गई, उसकी माँ थोड़ी देर बाद खेत से आई। उसने देखा कि बेटी सोई हुई है। फिर उसने काफलों की तरफ देखा। उसने देखा कि टोकरी में काफल रखे हुए हैं, लेकिन वो काफल थोड़े से कम हो रहे हैं। तो उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि मैंने तो अपनी बेटी से कहा था बिल्कुल काफल मत खाना और मैं जो है खुद अपने हाथों से दूंगी, लेकिन बेटी ने बिल्कुल ही कहना नहीं माना और काफल से लगा कि बेटी ने काफल खा लिए हैं। तो फिर क्या होता है, वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। आपने देखा होगा कई लोगों को बहुत तेज़ गुस्सा आता है, इसी प्रकार उसे भी बहुत तेज़ गुस्सा आ गया और उसने अपनी बेटी को पकड़ा और जोर से मारा। जोर से मारने की वजह से बेटी गिर गई और एक दीवार से टकरा गई। दीवार से टकराने के कारण उसके सिर से खून निकलने लग गया और वो जोर से रोने लगी और उसी समय रोते रोते उसने अपने प्राण त्याग किया। जब उस महिला ने देखा कि बेटी मर गई है और उसके प्राण उड़ गए हैं तो बड़ी पश्चाताप करने लगी और सिर पकड़कर जोर जोर से रोने लगी और वहीं बैठकर विलाप करने लगी। थोड़ी देर में शाम हो गई, हवा चलने लगी, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी और जो है काफल जो थे वो दोबारा से उसी रूप में आ गए, क्योंकि काफलों को ठंडी हवा लगी, छाया लगी, तो वो पहले की तरह उसी रूप में आ गए। धूप के कारण क्योंकि वो सूख गए थे, सूखने की वजह से वो थोड़े से कम हो गए थे, लेकिन शाम को जब ठंडी हवा चली तो काफल दोबारा से ताजे जैसे दिखने लगे और टोकरी में उतने ही दिखने लगे। उसने सोचा कि बेटी ने तो काफल बिल्कुल नहीं खा रखे और मैंने ही
बेकार ही शक किया और गुस्सा किया उस पर। अब उसे बहुत ज़्यादा पश्चाताप होने लगा। पश्चाताप करते करते वो और जोर जोर से रोने लगी और रोते रोते उसने अपने प्राण त्याग दिए। माँ भी मर गई और बेटी भी मर गई। कहते हैं माँ बेटी दोनों ही पक्षी बन गए और आज भी वह जब काफल पकते हैं वन वन में फुदक फुदक के चलती हैं और बोलती रहती हैं। उत्तराखंड के जंगलों में आजकल एक चिड़िया ऐसी है जो बोलती है, काफल पाक्यो मैं नहीं चाख्यो, काफल पाक्यो मैं नहीं चाख्यो। इस तरह वह बोलती है। तो दूसरी चिड़िया कहती है, एक और चिड़िया है जो कि उत्तराखंड के जंगलों में पाई जाती है, जिस समय काफल पकते हैं उसी समय वो बोलती है। जैसे पहली चिड़िया बोलेगी काफल पाक्यो मैं नहीं चाख्यो, तो दूसरी चिड़िया बोलती है के कर पुतई पूरे पूरे पूरे। इस तरह दूसरी चिड़िया बोलती है। इसका मतलब है, क्या करूं बेटी, काफल पूरे हैं पूरे हैं पूरे हैं। कहते हैं आजकल ये दो चिड़ियाएं जंगलों में बोलती हैं जो कि वो माँ बेटी हैं। ऐसा यहाँ समझा जाता है उत्तराखंड में। आज भी उत्तराखंड के लोगों के मन में यह कहानी रच बस गई है और वो लोग बड़े दुखी होते हैं और याद करते हैं। यह कहानी बिना कारण जाने क्रोध में काम न करने की प्रेरणा देती है। जब भी आप कोई भी बात हो उसका पूरा कारण जान लीजिए और उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल कीजिए, तभी किसी पर गुस्सा करना चाहिए। बिना कारण जाने क्रोध नहीं करना चाहिए। इस तरह उत्तराखंड के लोगों के मन में यह कहानी रची बसी है। अब मैं भी अपना वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ आ जाऊँगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। पहला